क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में, आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग श्रीमती पमीला अंबिकापुर से है, वो जो 3 साल से जमीन का झंझट चल रहे, उनका झंझट से मुक्ति पाने के लिए वो इसका मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करते हैं। और मिस्टर अनूप श्रीमती नूतन लोगों के लिए बच्ची वरदान के लिए भी आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। अरुण दास और सुलेखा दास उन लोगों के लिए बच्ची वरदान देने के लिए आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। बिलाय से आयु से श्रीवास्तव उनके भी अच्छा स्वास्थ्य के लिए आप भगवान उनके परिवार में उसके लिए बच्चे वरदान मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। और जैसे हम लगातार 60 दिन का मिस्सा बलिदान प्रार्थना कर रहे हैं, मिस्टर जोश के लिए शादी होने के लिए, और श्रीमती आस्था का पढ़ाई सफलता के लिए और स्वस्थ लाभ के लिए, श्रीमती आश्रिता मिंज उनका स्वस्थ लाभ के लिए, और श्रीमती रेशमा उनका पति जो जेल में फंसा हुआ उनको जमानत मिलने के लिए, और मिस्टर प्रवीण जैन उनका स्वस्थ लाभ के लिए, और मिस्टर जैतून और श्रीमती ज्योति जिनकी उन लोगों का नशा पानी से पीड़ित होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ फादर पुलगुज विजय जो जन्मदिन मनाया है, उसका स्वस्थ लाभ के लिए भी और अच्छा भविष्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आइए साथ ही साथ ये कोरोना से दुनिया को बचाने के लिए, हम सबों को सुरक्षित रखने के लिए महामरी का मध्यस्थता से मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ में। आज का मिस्सा बलिदान में जो आशीष मिलने वाला है, वो आशीष का पात्र बनने के लिए हम लोग पहले हमारे पापों को, कमजोर को याद करते, प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं कन्या कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारा पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। मेरे खानु धारा में ओ माँ के खेलनो, दवा लगे चैन के खेलो, चैन चैन। मेरे खानु धारा में ओ माँ के खेलनो, दवा लगे चैन के खेलो, चैन चैन। हे मेरे खंता बेलायो उर्मियंगो बंगायो, चोनहा बोलता सिरताई गए मैं मजीर बायो, नेमहा कामज कयो रे खेस निगती ये मान दे मान
उकारा उकारा पवित्र बोलता दैन मारना मनी गयो मारी पाड़ा लगदा मेरे खानो धारा में ओ माँ के खेलनो दाल गे चैन के खेलनो चैन चैन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरी कृपा से हम मन और दिल से एक हो जाता है। हमारे हृदय में तेरी आज्ञाओं को प्रति प्रेम और प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, जिससे इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगे रहे जहां सच्चा आनंद है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 19 से 23। मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से निकालूंगा। मैं उस दिन हिजकिया के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा, मैं उससे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद कराऊंगा, मैं उससे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर के लिए एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 33 से 36 तक। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान कितने दुर्बोध है, उसके निर्णय कितने रहमश है। उसके मार्ग प्रभु का मन कौन जान सका, उसका परामर्शदाता कौन हुआ। किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सके। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अल्लेलुया 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 अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं इलियास और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेत्रु ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनास के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि
किसी नरी बच्चों क्योंकि किसी निरे मनुष्यों नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अतरास चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएगा। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति देगा स्वर्ग में भी उनका अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को बड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। क्रिस्त में प्यारी माता पितागण, जैसे माता कलीसिया आज 21वां सामान्य रविवार में प्रवेश किया है, माता कलीसिया हम सबों को स्वागत करते हैं। प्रभु कौन है? हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी कौन है पूछे तो छोटा बच्चे लोग अच्छा से पढ़ता है। वो जाति का पिता है, भारत का जाति का पिता है, जाति पिता। क्योंकि मतलब उन लोग जानते हैं पढ़ाई के द्वारा, और पढ़ाई के द्वारा उन लोग क्या है कोई ज्यादा अनुभव नहीं है तो फिर भी कुछ समझ सकते हैं। महात्मा गांधी ऐसे है, उसका चश्मा रखता है, बाल नहीं रखता है, बुढ़ा है, ये सब समझ सकते कि उन लोग कुछ तो कुछ जान गया है। और जो भी अब नजदीक रूप में हम लोग जानना चाहे तो ना, और किसी को बोल देंगे तो ना आपका मम्मी कैसे है, और कोई सुनते हैं आपका बहू कैसे है बोलने से सास ससुर लोग बोलते हैं क्यों, मतलब कुछ जीवन चित्र ठीक है, अच्छी काम करता है, अच्छी लड़की है, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, बहुत मेहनत करती है, सब बोलता है। क्यों मतलब उनके साथ जीवन बिताने के द्वारा उनका बहू कैसे है उन लोग समझ में लगता है। वापस में बहू को भी आप सास ससुर लोग बोले थे ठीक है, मेरा सास ससुर लोग अच्छा है, मेरे को बढ़िया से देखभाल करते हैं, और कोई बहुत गाली देते हैं, सब होते। क्यों मतलब जीवन बिताने के उसके साथ रहने के द्वारा हम लोग वो कौन है समझ सकते हैं। आज का सुसमाचार में प्रभु पूछते हैं, मैं आप लोगों के वो कौन है ये कौन है नहीं पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं मैं कौन हूं, मेरे को आप क्या समझते हैं। वही सवाल हम सबों के आते हैं। तब किसी को भी जानना चाहिए था वो कैसे आदमी है, किस प्रकार का आदमी है, उनका स्वभाव क्या है, जानना चाहिए था हम लोग क्या है, उसके साथ हम लोग रहना जरूरत पड़ता है। जब तक उसको समझते हैं उनका भावना क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका काम कैसे है, जब तक हम लोग उसके साथ रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनको अनुभव करते हैं, तब तक हम लोग वो आदमी कैसे है हम लोग निश्चित रूप में नहीं बोल पाते। लेकिन सिमोन पेत्रु से आज बोलते हैं आप मसीह है, ईश्वर का पुत्र है बोल के आज कहा जाता है। क्योंकि वो उसका सिमोन पेत्रु अपने दिल से प्रभु को अनुभव किया है। हम लोग प्रभु को देखने के लिए भी जरूरत नहीं है,
हम लोग देखते हैं। अभी हवा कैसे है जीवन में, जरूरत है या नहीं जरूरत है, हवा का नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं हवा जीवन में जरूरत है, वो अच्छी चीज है बोल के हम लोग सुनता है, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं। इसी तरह प्रभु यीशु कौन है, हमको जब सवाल मिलते हैं, जब तक हम लोग अपने पूर्ण दिल से प्रभु को अनुभव करते हैं, उससे रिश्ता बनाते हैं, तब तक हम लोग नहीं बोल पाते हैं, तब तक हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग इतना स्थिति तक, इतना उच्च स्थिति तक हम लोग पहुंचना चाहिए, हम लोग आंख बंद करके प्रभु कौन है भी बोलना चाहिए। प्रभु मेरा पिता है हम लोग बोलना चाहिए। कब हम लोग बोल सकते हैं, जब अपने बच्ची के तरफ, उनका बच्ची की तरफ हम लोग उसके पास जाते हैं, उनका बात सुनते हैं, उनका रक्षा अनुभव करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं प्रभु मेरा पिता है, प्रभु मेरे रक्षक है, संरक्षक है। कब बोल सकते हैं, जब हम लोगों को उनका संरक्षण अनुभव कर सकते हैं, तब वो बोलते प्रभु मेरा चंगाई करता है। कब है, जब उसके पास बीमार में जाते हैं, उनका पवित्र चुनाव को हम लोग अनुभव करते हैं, तब बोलते प्रभु मेरा चंगाई करता है। ये सब बोल सकते हैं। जब हम लोग प्रभु के साथ रिश्ता बन जाते हैं, तब हम लोग अच्छी तरफ से बोल सकते हैं। देखिए ना, जब हम लोग अलग चीज के लिए अलग अलग रूप में अनुभव होता है, जब यह अनुभव के द्वारा ही हम लोग को क्या है बोल सकते हैं। और आज बोल सकते हैं, प्रभु बोल रही, ठीक है सिमर पेत्रु, आप अच्छी तरफ से समझ गए हैं मैं कौन हूं, इसलिए मेरे आपके ऊपर, आप चट्टान है, आपके ऊपर मेरा कलीसिया को खड़ा कर दूंगा। इतना बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग देखते हैं, एक मैनेजर रखता है, एक फैक्ट्री का मैनेजर रखता है, किसको हम उसको जिम्मे देते हैं, सेवक लोगों को। मैनेजर का दिल जो सेवक अच्छी तरफ से समझते हैं, मैनेजर का योजना का जो अच्छी तरफ से समझते हैं, मैनेजर के काम को जो अच्छी तरफ से अपनाता है, उसी को केवल जिम्मे देते हैं। हम सबों को भी प्रभु भी कुछ जिम्मे देना चाहते हैं। कब, कैसे हम लोग उसको हम लोग स्वीकार कर सकते हैं, प्रभु का योजना को हम लोग अपनाना पड़ता है, प्रभु का दिमाग को हम लोग समझना चाहते हैं, प्रभु का सोच को, प्रभु का काम को हम भी समझना चाहिए, तब प्रभु का काम को भी, प्रभु का योजना को भी, तब प्रभु बोलते हैं हाँ आप मेरा प्रिय पुत्र है, आप जानते हैं मैं कौन हूँ, आप जानते हैं मेरा काम क्या है, आप जानते हैं मेरा भविष्य क्या है, मेरी योजना क्या है, सब जानते हैं, इसलिए आपके ऊपर मेरा पूरा काम सौंप दूंगा बोलते प्रभु। आइए हम भी प्रभु का कार्य में हम लोग भी भाग लेना चाहते हैं, प्रभु को अनुभव करना चाहते हैं। प्रभु हर समय में कभी भी हमको पूछ सकते हैं, आप क्या समझते हैं मुझे, मैं कौन हूँ, हम लोग क्या जवाब देने के लिए तैयार हो सकते हैं। आइए हम लोग उसी के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रभु अगर हम लोग अच्छी तरफ से नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु से दूर रहने से प्रभु आपका नजदीक करके आपको अनुभव करने के लिए शक्ति दीजिए बोल के प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्म स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पाड़ा कुमारी मरियम से जन्म लिया, pontius पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लेकिन उसमें उतरे, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा, वहाँ से जिंदा और मृतकों का विचार करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर धर्म के सामान पापों की क्षमा देकर जीवन पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके पास स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा धर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, पुरोहितों, सिस्टरगण, प्रभु सेवक सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक कोरोना समय में हम सबों को, उन सबों को बचा के रखने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का मिसा बलिदान में हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबों के लिए प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं।
मिस्टर एल्डन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका बाबू को कोरोना से बचाने के लिए, चंगाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अनूप और नूतन उन लोग को बच्ची वरदान के लिए और आयुषी के बच्ची वरदान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और रेशमा बर्थ हती जो भी जेल में है उसको मुक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो उसके शादी के लिए प्रार्थना करते हैं। और जैतून और ज्योति को उन लोग को नशा पानी से पीड़ित मुक्ति होने के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और प्रमीला उनको जो भी जमीन झंझट से मुक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम लोग प्रार्थना करते हैं श्रीमती आश्रिता मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए, आस्था जैन का स्वस्थ लाभ के लिए, प्रवीण जैन का स्वस्थ लाभ के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और अंबिका से जयसिंता टोप्पो उनका परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। कोरोना से दुनिया को बचाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और बसवार पुण्य क्षेत्र में जो भी विश्वास लोग आने वाला है प्रार्थना करने के लिए, महामारी के दर्शन के लिए, त्योहार के अवसर पर सबों को रक्षा करने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ये सब मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। धर्मी बाबा निंगा दीम एम युर्मिन सुपालागदा निंगे नालकनो ईमन डारे ईदाबा। धर्मी बाबा निंगा दीम एम युर्मिन सुपालागदा अस्मा गाहिरो पेलो निंगा गेची आदाम ईदीम उजना ताली मारीम अस्मा गाहिरो पेलो निंगा गेची आदाम ईदीम उजना ताली ईमयुर मिनिंगा दीम सौसे जीर सोपादाम। धर्मे बाबा निंगा दीम एम युर्मिन सोपालागदा निंगे नालकनो ईमन डरे ईदाबा। धर्मे बाबा निंगा दीम एम युर्मिन सोपालागदा। भाई बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तूने क्रूस की एकमात्र बलिदान से अपने लिए प्रजा एकत्र की है। अपनी कलीसिया में हम सबको एकता और शांति का वरदान देने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिते है परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उससे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू पर अपने आत्मा के संस्थ पवित्र करते कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ,
यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी बात के भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यही हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व में पहले हुए अपने कलीसिया विशुद्धिले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच दिले जो पुनरुत्थान के आशय में परलोक जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों का पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज हमारे रिश्तेदार लोगों सबों का आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टा कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रिय स्वयं से कहा, मैं तुम्हारा लिए शांति छोड़ दिया तो अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दुष्टर और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है, आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आसक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की माता, हमारे प्यारी माँ, आपके जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग ये 60 दिन का नवीना प्रार्थना चढ़ा रहे। हमको आशीष प्रदान कीजिए। आज विशेष रूप से जितना मतलब के लिए हम लोग मिसा चढ़ाइए, हर एक मतलब को आप स्वीकार कीजिए, प्रभु के पास पहुंचा दीजिए। माँ मरियम, आपके जन्म त्योहार के लिए ये कोरोना के कारण हम लोग ठीक नहीं बन पा रहे। माँ मरियम, ये कोरोना का दुनिया को हटा दीजिए, दुनिया से दूर रखिए, ताकि हम सभी लोग और एक परिवार के गिरजाघर में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सके और प्रभु को आशीष पा सके। माँ मरियम, आपके जन्म त्योहार में जो भी हम लोग इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से प्रार्थना नहीं चढ़ा पा रहे, मिसा नहीं चढ़ा पा रहे, माँ मरियम, हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी जो अपने अपने व्यक्तिगत रूप में आपका दर्शन लेना चाहते हैं, जितना लोग आते हैं, सबों को आप आशीष प्रदान कीजिए, रक्षा कीजिए, रास्ता में हर तरफ का दुर्घटना से को बचा के रखिए, उस दिन खुला मौसम प्रदान कीजिए। बसवर की माँ मरियम, और इसी को ऑनलाइन करने के लिए हमको रास्ता दिखा दीजिए। अभी तक बहुत कम संख्या में सब्सक्राइबर लोग हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर लोग हम लोगों को मिल जाइए, ताकि हम लोग माँ मरियम इसी को जिन लोग दूर से देखते हैं, उन लोगों को देखना चाहते हैं, मिसा वृंदम भाग लेने चाहते, उन लोग उनके लिए लाइव टेलीकास्ट कर सके। माँ मरियम ये व्यवस्था करने के लिए सब पुरोहित लोगों को, सब विश्वास लोगों को, कमिटी मेंबर लोगों को आपका हाथों में समर्पित करते हैं। माँ मरियम, और एक बार हम सबों को आपका प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त का आशीष का पात्र बना लीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पर दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणसन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्मसाथियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारी नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे वो आदि में थी अब कल तक सदा रहेगी आमीन। हे बसवर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे वेलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाइए और ऐसी सरगर्मी दे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जितना लोग YouTube में ये मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे, उन लोगों का स्वस्थ लाभ के लिए, उनका आशीष मिलने के लिए प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। आप सबों से निवेदन है, बसवर माँ मरियम का जन्म त्योहार हम लोग सबों को सुविधा के लिए जैसे हर साल दूसरी रविवार को मना रहा है, इस साल भी 13 तारीख को हम लोग मना रहा है। आप लोग YouTube में आप लोग देख सकता है, लेकिन सब लोगों को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए हम लोगों के लिए लगभग 1000 लोगों का सब्सक्राइबर जरूरत है। कृपया अपने दोस्तों लोग, आप लोग सभी लोग मिलकर इसी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग 1000 संख्या पहुंच जाए। माँ मरियम का त्योहार आप सबों का सुविधा के लिए लाइव टेलीकास्ट कर सके, और जो भी मिसा मतलब आप लोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अंतकाल तक सदा बनी रहती आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं ईश्वर की दया शांति निवास करे आमीन। क्रूस का चिन्ह